ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है तो नाउन का फंक्शन होता है सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। इसका मतलब कि प्रोनाउन भी या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट किसी वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, पता है ना, किसी वर्ब का क्या होता है, अपना सब्जेक्ट होता है। और किसी वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई मिले तो क्या कहते हैं उसे, ऑब्जेक्ट। हालांकि ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का भी होता है, बताए होंगे बेटा। जब भी प्रेपोजिशन आती है तो उनका भी क्या होता है, अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है। छोटी छोटी बातें जाननी है। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक वर्ब का और एक प्रेपोजिशन का, ठीक है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है बेटा, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट 100% होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाले प्लेस पे यदि बेटा नाउन आएगा, सब्जेक्ट वाले प्लेस पे, ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पे, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पे प्रोनाउन भी आ सकता है। ये जानना है, ये छोटी छोटी बातें जो आप दिमाग में क्लैरिटी लाएंगी, समझते हैं इसको, ठीक है। देखो अब बेटा होता क्या है, ये जो प्रोनाउन है ये किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मतलब टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन वी शुड यूज प्रोनाउन। किसी नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। जैसे लिखा अमन इज अ डॉक्टर, अमन एक डॉक्टर है, तो ये इज वर्ब है और इसका सब्जेक्ट अमन है, और अमन क्या है बेटा, नाउन है। अब कह रहा है कि ही हैज अ कार एंड इट इज वाइट। अब मैं फिर से बोलता कि अमन इज अ डॉक्टर, अमन हैज अ कार एंड कार इज वाइट, तो अजीब लगता बोल के, क्योंकि हम किसी नाउन को रिपीट कर रहे हैं। तो किसी नाउन को रिपीट ना करें इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो बताओ ये ही क्या है, तो बेटा ही जो हैज वाली वर्ब है इसका अपना सब्जेक्ट है, और किसके प्लेस पे आया हुआ है, अमन के प्लेस पे। तो इसका मतलब ही नाउन नहीं है बेटा, क्या है ये, प्रोनाउन है। इसकी वर्ब ये है। अच्छा, ही हैज अ कार एंड इट इज वाइट, तो इट क्या है बेटा, इट जो है, जो इट है ये कार के प्लेस पे आया हुआ है, और इट भी क्या है, तो सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब कौन है, इज, और सब्जेक्ट जो है बेटा इट जो सब्जेक्ट है ये भी क्या है, प्रोनाउन। सब मिलेगा। कहने का मतलब बेटा है कि इसका, इस वर्ब का सब्जेक्ट अमन नाउन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ही प्रोनाउन है, और इज वाली सब्जेक्ट का इट सब्जेक्ट है, इज वाली वर्ब का और ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये बेसिक सी बातें हुई। देखो लिखा हु इनवाइटेड यू, तुमको किसने इनवाइट किया, तो ये इनवाइटेड क्या हो गई, वर्ब हो गई, इसका ये सब्जेक्ट हो गया। फिर वही बात, सब्जेक्ट पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन। हालांकि नाउन तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोनाउन है। जब नाउन है तो प्रोनाउन ही बचा, प्रोनाउन है। हु इनवाइटेड यू, इनवाइटेड होम, यू, तो ये होम का रिप्लाई है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है, और क्या है ये, प्रोनाउन है। मान लो यहाँ पे नाउन भी आ सकता था, मैं बोलूँ अंकित इनवाइटेड अमन, तो अंकित नाउन होता, अमन भी नाउन होता। कहने का मतलब है कि यहाँ पे नाउन भी आ सकता है, ठीक है। दिस इज माई बैग, अब बताओ बेटा ये इज का है, वर्ब है, और हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है। तो इज वाली वर्ब का दिस क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन तो है नहीं, इसका मतलब क्या है, ये प्रोनाउन है। वो अलग बात है कि जो हु है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, जो ही है ये पर्सनल प्रोनाउन है, और इट भी पर्सनल प्रोनाउन है। चलिए स्टार्ट बेटा करते हैं आप, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है ना, he and me can do this work, sorry he नहीं है बेटा, हर है, her and me can do this work, this is the question। अब ये कह रहा है कि हर और मी इस कार्य को कर सकते हैं, सही है। देखते हैं क्या गलती है, वी लिख सकते हैं ना दोनों की जगह कलेक्टिवली, कलेक्टिवली वी लिख सकते हैं, हर एंड मी, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों को लिखना हो तब क्या करेंगे, आगे लगा देंगे, क्यों लगाएंगे, वो ज़्यादा सूटेबल है। ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, बोल के अच्छा लग रहा है, बताओ भाई, हाँ जी बताओ बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर, क्या आएगा बेटा इसमें, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इस वाले में और इस वाले में, नहीं बता, समझो बेटा, समझते हैं इसको बेटा, समझते हैं सही से, ठीक है। ध्यान देना बेटा, देखो हमारे पास ना प्रोनाउन में एक सब्जेक्टिव केस होती है बच्चे, एक सब्जेक्टिव केस है और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस अलग होती है बच्चे। जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो आई और वी सब्जेक्ट होता है बेटा, आई और वी क्या होता है, सब्जेक्ट। आई है, वी है, ये सब्जेक्ट है, और यू भी सब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट है। उसके अलावा ही है, ही सब्जेक्ट है। उसके अलावा शी भी क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। उसके अलावा इट भी सब्जेक्ट है, और दे भी सब्जेक्ट है। अब हम बात करें ऑब्जेक्टिव केस की, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट
अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यूवी होता है, सेम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, और शी का ऑब्जेक्ट हर होता है। वैसे इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, सेम होते हैं, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। तो तुमने क्या देखा, दो ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम है बच्चे। कौन कौन से हैं? यू का यू होता है और इट का इट होता है। एक बात अब समझते हैं थोड़ा सा और। बेटा ये जो आई और वी है ना, इसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। और यू जो है ना बेटा, यू, इसको बोलते हैं सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। और जो ही है, शी है और इट, दे, चारों जो बेटा है, इनका नाम बेटा है, इनका नाम क्या है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। क्या नाम है इसका? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। ये भी है और ये भी है, थर्ड पर्सन का ही है ना। ये थर्ड पर्सन का, दो, ये दो, चार हो गए। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का मतलब ये हुआ कि ये स्पीकर होते हैं, बोलने वाले होते हैं। और ये सेकंड पर्सन मतलब क्या होता है? ये लिसनर, सुनने वाला होता है। और थर्ड पर्सन के बारे में बात होती है बेटा, इनके बारे में बात होती है टॉक अबाउट। टॉक अबाउट का मतलब इनके बारे में बात होती है। जैसे अभी इस क्लास में हम बात करें तो मैं अपनी बात को कह रहा हूं तो मैं स्पीकर हूं, आए हूं। तुम सब मेरी बातों को सुन रहे हो तो तुम क्या हो बेटा? यू हो, लिसनर हो। और हम सभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी ही के बारे में, किसी शी के बारे में, किसी इट के बारे में, किसी दे के बारे में। तो बेटा ही के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं, शी के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर लैंग्वेज की, भाषा की। बताओ लैंग्वेज क्या होता है? इट होता है। भाई इट किसके लिए आता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो बेटा इट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सब मिला के जब भी स्पीकर और लिसनर बात करते हो तो या तो ही के बारे में बात करेंगे, या तो शी के, या तो इट, या तो दे के। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बेटा आगे की बात समझते हैं थोड़ा सा। यदि कोई वर्ब है, यदि बच्चे कोई वर्ब है, समझना बेटा, यदि कोई वर्ब है तो इसका अपना हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। बोलो क्या आएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट वाले प्लेस पे प्रोनाउन की बताओ कौन सी केस का आएगी? सब्जेक्टिव वाली, मतलब ही आएगा। और क्या आएगा? शी आ सकता है, आई आ सकता है, ईटीसी, ये सब आ सकते हैं, है कि नहीं। अब मान लो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट आ रहा है, व्हाट या होम का रिप्लाई आ रहा है, व्हाट या होम का रिप्लाई आ रहा है बेटा, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट क्या आना चाहिए? हिम आना चाहिए। वहाँ पे शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो आप कहोगे हर होगा। इट का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो आप कहोगे मी होगा। कहने का मतलब है कि बेटा हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट तो बेटा 100% आता है। मैंने क्या बोला? 100% आता है। हालांकि जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? उस वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई होगा, व्हाट या होम का रिप्लाई। ठीक है, इसी वजह से बेटा आपने देखा यहाँ पे ये जो लिखा ना कैन डू, तो डू बेटा वर्ब है, हालांकि मेन वर्ब है, और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो बताओ ये वर्ब बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो इस वर्ब का अपने क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट वाले प्लेस पे कौन सी केस आएगी? सब्जेक्टिव आएगी। माने हर नहीं, क्या होना चाहिए? शी। और एंड और आई, मी नहीं, क्या आएगा? आई। हो गया सही। तो कहने का मतलब है कि हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है और 100% होता है। और सब्जेक्ट वाले प्लेस पे प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस आती है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आती। ये वाली केस आएगी। यहाँ आ जाओ, प्लीज हेल्प वी। अब बताओ बेटा हेल्प क्या हो गया? वर्ब। और इस वर्ब का अपने क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेटा इसका है, बेटा सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा नहीं, वो अंडरस्टूड है। पता है क्या है बेटा वहाँ पे सब्जेक्ट? अच्छा बताओ, मैंने बोला गो आउट, इसमें सब्जेक्ट क्या है बताओ तो? मैंने बोला कम हियर, इसका सब्जेक्ट क्या है? बच्चे मैंने कहा किसी भी वर्ब का अपना क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और 100% होगा। यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो बेटा ये सेंटेंस इंपरेटिव है। बताओ क्या है? इंपरेटिव। मानो तुमसे हम कुछ बात कह रहे हो कि गो आउट, सिट डाउन, तो मैं, मेरे सामने जो लिसनर है, सुनने वाला, वही सब्जेक्ट हुआ। मुझे ऐसे कहना चाहिए यू गो आउट, यू कम हियर, लेकिन यू को हम नहीं बोलते बेटा। तो इसका पता है सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट यू है। क्या है? यू, जो हिडन होता है बच्चे। क्या होता है? हिडन। बेटा इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट क्या होते हैं? हिडन होते हैं। इस वर्ब का सब्जेक्ट है यहाँ पे यू। प्लीज यू हेल्प, कृपया तुम हेल्प करो। सामने वाला लिसनर है, सुनने वाला है, इसका मतलब यू तो वहां पे है, लेकिन हमें इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। नहीं चाहिए? बताओ। वैसे भी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। तो वैसे बेटा वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। सी पे टिक कर दो। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया बेटा? मैंने आपको बताया कि जो हमारे बेटा प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, उसमें बेटा सब्जेक्टिव केस अलग है और ऑब्जेक्टिव केस अलग है। आई का मी, वी का अस, यू का यू, शी का नहीं, ही का हिम,
और शी का हर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शी इज टॉलर देन मी। बच्चा ये पता है टॉलर क्या है बेटा? टॉलर एक कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की बेटा, ये इसको बोलते हैं, मैंने एडजेक्टिव है लेकिन ये डिग्री बेटा कंपैरेटिव है। ठीक है बेटा, किसी एडजेक्टिव की ये कॉम्पिटिटिव डिग्री होती है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, रीच, रिचर, रिचेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, सबको पता होगा। बेटा देन जो है ना, देन बेटा ये जो देन लिखा हुआ है ना, ये कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, ये कंजंक्शन है। वैसे बेटा प्रेपोजिशन मत कह देना इसको, ठीक है ना? अब समझते हैं बेटा। बेटा जब भी बेटा हम कभी कंपैरिजन करते हैं, जब भी बेटा कंपेयर कर रहे हो, ठीक है बेटा, जब भी बेटा हम कभी कंपैरिजन कर रहे हो दो चीज़ों में, तो कुछ बातें हमको ध्यान देनी चाहिए। क्या ध्यान देनी चाहिए? तो बेटा याद रखना, हमेशा कंपैरिजन जो होता है बेटा वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का, पर्सन से पर्सन का, इंसान से इंसान का, ठीक है, और थिंग से थिंग का। कोई थिंग है तो उसका बेटा कंपैरिजन हम थिंग से करेंगे, थिंग का थिंग से होता है। ये ध्यान देना, ठीक है। अब बेटा इसको तुम देखोगे ना, तो आप ध्यान से देखो बच्चे, ये जो इज है ना वर्ब है, और इस वर्ब का शी सब्जेक्ट है। वैसे ही पता है ना आपको कि वर्ब का सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट है बेटा। यदि सब्जेक्ट है तो यहां भी सब्जेक्ट आना चाहिए, है कि नहीं बताओ? इसका मतलब बेटा यहां मी गलत है, क्या लिखोगे? आई, क्योंकि आई भी क्या है बताओ तो? सब्जेक्ट है। हिम होता तो ही कर देते, बोलो हाँ कि ना? अस होता तो वी कर देते, यानी यहां भी सब्जेक्ट हमें चाहिए, और ये सही है, ये गलत है, सी को टिक करो। ये ध्यान देना। हालांकि स्पोकन में बेटा लोग मी बोल देते हैं, आप भी बोलते हो, हम भी कभी शायद बोल देते होंगे, लेकिन किसी भी एग्जाम में वो गलत है ना? स्पोकन की दुनिया अलग है, और बेटा ये जो ग्रामर है, कॉम्पिटिटिव जो ग्रामर है, उसकी दुनिया अलग है, ठीक है? उसमें हमें इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है।